Good morning, boarding guidance. So let's get started. Today we are going to study about the bond parameter. तो सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर में एक कंसेप्ट आता है बॉन्ड एंगल का। ज्यादातर ये देखा गया है कि बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन इजी लगते हैं बच्चों को, बट दिक्कत क्या आती है, बॉन्ड एंगल के सारे पैरामीटर नहीं पता होते कि बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के बनते हैं। मतलब हमें कुछ सिंपल से कंसेप्ट पता होते हैं, लेकिन डीप डाउन सारे एक एक पार्ट के क्वेश्चन की हर एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं पता होते बॉन्ड एंगल में। तो आज मैं आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मतलब जो भी बॉन्ड एंगल के टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको एक ही जगह बता दूंगा। जो भी जेईई मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिगार्डिंग वो सारे कंसेप्ट आपको एक ही पॉइंट पे बता दूंगा। इसके थ्रू अगर आप करोगे मैं जो बताने वाला हूं, तो आपका ये मैं एश्योरिटी देता हूं कि बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे आगे से। तो सबसे पहले आ जाता है कि बॉन्ड एंगल में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि बॉन्ड एंगल के लिए हाइब्रिडाइजेशन पता करना। मैं जो स्टेप बता रहा हूं वो अभी लिखूंगा भी। तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन पता करना। अगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग अलग हो जाता है तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है तो फिर लोन पेयर पे जाएंगे हम। लोन पेयर अगर सेम हो जाता है तो फिर हम तीसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेंड्स रूल का। तो इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आज हम बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग बॉन्ड एंगल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। अब बॉन्ड एंगल में सबसे पहला कंसेप्ट मैंने कहा कि केस वन। केस वन क्या कहा सर, फर्स्ट वी हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इज डिफरेंट कर लेते हैं। अभी पहले डिफरेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपका सेम के बारे में पता नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज टू बी हमारे पास क्या है, BH3 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल है NH3 का। ठीक है, अब BH3 और NH3 में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि BH3 का अगर मैं मान के चलता हूं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, इसकी प्रीवियस क्लासेस में मिल जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा sp2 और इसका क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, अब sp2 और sp3 अकॉर्डिंग टू VSEPR आपको इनका बॉन्ड एंगल जरूर पता चल जाएगा कि बॉन्ड एंगल इनमें अगर मैं बात करूंगा तो ये 120 डिग्री आ जाता है बॉन्ड एंगल, और इसका बॉन्ड एंगल आ जाता है एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड होने की वजह से 107 डिग्री 18 मिनट्स के आसपास हो जाता है। तो नियर अबाउट इतना होता है। तो यहां से आपको एक क्लियर कंसेप्ट पता चल जाए कि हाइब्रिडाइजेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो बॉन्ड एंगल का एक क्वेश्चन एक टाइप तो ये हो गया। इसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे कि सर अगर इन केस हमारा हाइब्रिडाइजेशन ही सेम हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकेंड आ जाता है इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। तो ले आप देखिए केस टू, अगर इफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो सेम वाले पार्ट में हमें क्या करना है, जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो सकता है CH4 NH3। ये दो एग्जांपल ले लिया जिसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लिखें, मैं HBD से हाइब्रिडाइजेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा sp3 और इसका भी क्या है sp3। सर अब क्या करेंगे, तो पहले तो कंसेप्ट हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है तो आप VSEPR के अकॉर्डिंग आप इजिली एंगल बॉन्ड एंगल पता कर सकते हो। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट, आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो गया, तब क्या करेंगे, लोन पेयर पे आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपका बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम। सेंटर एटम पे आप जो भी आपका जितना भी लोन पेयर आएगा, बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, उसकी वजह से कम होता जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इन दोनों में। ठीक है, आपको पता है NH3 में एक लोन पेयर होता है, CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं होता है। तो भैया लोन पेयर किसके पास ज्यादा दिख रहा है,
NH3 में, NH3 में एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर जिसका ज्यादा, अब लोन पेयर ज्यादा हो गया तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर NH3 में एक लोन पेयर है, CH4 में लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होने के बॉन्ड एंगल कम, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये दूसरा टाइप हो गया, केस 1 आपको समझ में आ गया कि जब डिफरेंट था। अब केस 2 हो गया जब सेम था, लोन पेयर देख लिया। अब बात आ जाती कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका लोन पेयर भी सेम हो और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। ऐसा भी एक कंसेप्ट आ सकता है कि जहां पे लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही सेम हो जाए, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए केस 3 आता है। तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर इज ऑल्सो सेम, तब क्या करेंगे, तो केस 3 इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड लोन पेयर इज ऑल्सो सेम, तो हम बेंड्स रूल का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए एकदम सिंपल सी चीज है, आप लोग इसको याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चेक द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, चेक द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम एंड सेंटर एटम। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, या तो आपका कंसेप्ट होगा कि सेंटर एटम सबका सेम होगा, साइड एटम अलग अलग हो रहा होगा। एग्जांपल है, आप देख लीजिए, एक एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि मान लीजिए हमने ले लिया PH3 और ASH3। ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए, इनके बॉन्ड एंगल पता करने हमें। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है कि सर अगर मेरा यहाँ पे देखो ध्यान से, साइड एटम H और H दोनों में कॉमन है, आपका सेंटर एटम डिफरेंट हो रहा है, तो आपको केवल ये लगाना है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, यहाँ पे C है आपका सेंटर एटम है। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट क्या लगाना, अगर आपका इन केस, इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आ जाएगा कि अगर आपका साइड एटम डिफरेंट होता तो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना है। यहां पे पहले इसको लगा के देख लेते तो आपको इजी हो जाएगा। तो सर बस हमें ये समझना था कि बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा अगर सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपको ये पता है कि फास्फोरस और AS दोनों ही क्या होते हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फास्फोरस ऊपर आता है, AS नीचे आता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती आती है, तो आपका देखिए P और AS में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, P ज्यादा है, AS कम है। P इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, सेंटर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल, इसका कम होगा। तो एक तो आपका कंसेप्ट ये हो गया। अब सर ठीक है, आपने बता दिया कि सेंटर एटम के बेसिस पे, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की कब चेक करनी है, तो साइड एटम के लिए भी बहुत इजी है। इसी चीज को सब लिखा लेने देता हूं मैं, बस एक एग्जांपल मिटा के दूसरा एक और एग्जांपल आपके लिए बस बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना होगा। सपोज टू बी, एक और आपका साइड एटम के बेसिस पे, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया NH3 और NF3। अब ध्यान से देखिए, ये रहा सेंटर एटम, ये रहा सेंटर एटम, सेंटर एटम आपका सेम है। अगर सेंटर एटम सेम है और साइड एटम अलग अलग हो जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल से एक चीज करना है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, एज सिंपल एज दैट। तो आपको बस यहां से ये चीज को कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको यहां पे लगाना है। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन ज्यादा होता है, सर मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो F अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हम कह सकते हैं कि साइड एटम में ये साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका। क्वेश्चन डन, सिंपल। अच्छा ठीक है सर, आपने मेरे को 3 टाइप में सारे क्वेश्चन बता दिए, अभी भी कुछ तो होगा जो आपका बचा होगा, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो आता होगा। अब मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ, लास्ट पार्ट है वो, उसको आपको जरूर ध्यान रखना है, तो वो नोट पॉइंट करके डाल लीजिएगा। तो भैया एक आखिरी चीज आती है कि अगर, लास्ट पार्ट,
नोट पॉइंट है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम है एंड देयर इज नो लोन पेयर, एंड देयर इज नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम्पल मान लीजिए BF3 और BH3 दे दिया, ठीक है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए और लोन पेयर हो ही ना, ठीक है, इसमें भी एक भी लोन पेयर नहीं, इसमें भी नहीं, तो आपको बेंस रूल नहीं लगाना है। यहां पे क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल बराबर, क्योंकि भैया 120 डिग्री ही होगा दोनों का, 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का ही बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे सर CH4 और CF4 लिख दिया मैंने, तो यहाँ आप बेंस रूल मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो जा रहा है, लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम या सेंटर एटम की डिफरेंस की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होता है। यहाँ कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो आपको बॉन्ड एंगल क्या कर देना है, इक्वल। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात आएगी तो क्या आएगी, वापस से इक्वल हो जाएगा। तो ये एक और कंसेप्ट था जो कि आपका इंपॉर्टेंट आता है। एक जेईई एडवांस में ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। तो एक लास्ट टाइप बता देता हूं कि जहां पे आपका बेंस रूल यूज हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर बॉन्ड एंगल कार्बन, मान लीजिए कार्बन का आपका टेट्राहेड्रल तो स्ट्रक्चर होता है CH H F और F, मान लेते हैं ये कुछ है, ये दोनों ही बॉन्ड एंगल अलग अलग होंगे, इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 कह दिया, ठीक है। अब बात आ जाती है कि इसमें आप देखिए, आप यहाँ पे सिंपल से θ1 और θ2 का रिलेशन पूछता है कि भैया θ2 और θ1 दोनों में, θ1 और θ2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, बस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बॉन्ड एंगल का यहाँ पे एक क्वेश्चन और कंसेप्ट आ जाता है कि आपका देखिए साइड एटम, पहले देखिए साइड एटम जो है, ठीक है, साइड एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा, साइड एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा उतना ही ज्यादा आपका परसेंटेज S बढ़ता जाता है उसमें। अब जितना ज्यादा परसेंटेज S बढ़ता जाएगा, सेंटर, अब एक एकदम सिंपल सी चीज है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन बॉन्ड, इन दोनों के बॉन्ड के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा फ्लोरीन होने की वजह से जो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो शेयर्ड है वो क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, इसमें भी फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोरीन मतलब सेंटर एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर है। अब कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास ज्यादा है, इन दोनों बॉन्ड में फ्लोरीन के पास ज्यादा है। अब आप एक चीज बताइएगा कि कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ज्यादा रिपेल करेगा या कम, ज्यादा करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन 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 सेम चार्ज मतलब रिपल्शन ज्यादा, तो θ2 क्या करेगा, रिपेल ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो θ2 का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी क्या है, दूर है, तो दूर है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम आएगा, तो ये इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो इजीली आपको सारे कंसेप्ट मैंने एक ही उसमें बता दिया बॉन्ड एंगल में, तो आप ऐसे करोगे तो बढ़िया से आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।